तो कल के सेशन में हम लोग डिस्कस किए थे स्काई वैल्यू। क्या होता है स्काई वैल्यू, विवेक? हर एक कैरेक्टर को एक इंटीजर वैल्यू से डिफाइन करा जाता है, वो स्काई वैल्यू है। लाइक हर एक डिजिट, हर एक कैरेक्टर, हर एक सिंबल को हम एक नंबर से डिफाइन करते हैं, वो स्काई वैल्यू है। फिक्स चैट है, अमेरिकन स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए बनाया गया था, डेवलप करा गया है। ओके, सो बेसिकली कैरेक्टर, और कैरेक्टर ही नहीं, कीबोर्ड का जो की होता है, हर की का एक नंबर इक्विवेलेंट होता है, और उस ओके। नंबर से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी की को या किसी भी कैरेक्टर को। ठीक है। और वो जो कोडिंग है, ओके। कोडिंग स्टैंडर्ड है, कोडिंग का इंस्ट्रक्शन कह सकते हो। तो वो जो कोड है ना, उसी से आइडेंटिफाई होता है। तो लास्ट क्लास में भी हम लोग देखे थे कि हर अल्फाबेट्स का क्या है स्काई वैल्यू, या फिर डिजिट्स का स्काई वैल्यू क्या है। या सिर्फ अल्फाबेट और डिजिट्स का ही नहीं, स्पेशल सिंबल्स का भी स्काई वैल्यू होता है, और स्पेशल कीज का भी, जैसे एरो की हो गया। कुछ की वैसे होते हैं जो प्रिंटेबल नहीं होते हैं, कीबोर्ड पे तो होते हैं लेकिन स्क्रीन पे उसको हम प्रिंट नहीं कर सकते हैं, बट उसका भी स्काई वैल्यू होता है। और स्काई वैल्यू ही एक ऑप्शन है जिसके थ्रू हम उस की को डिटेक्ट कर सकते हैं। और कभी भी एक अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जिसको पूरे की पे कंट्रोलिंग होता है, तभी जाके वो ओके। अपने प्रोग्राम से पूरे एप्लीकेशन के फ्लो को कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि जब तक हम की को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, की को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो यूजर का जो इंटरेक्शन है प्रोग्राम से, तो वो चीज हम समझ ही नहीं पाएंगे कि यूजर किस की को प्रेस किया। और की को जब प्रेस करेगा तो उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम रेस्पॉन्ड करेगा यूजर को। तो प्रॉपर यूजर के इनपुट को समझना ज्यादा जरूरी है। अगर हम यूजर के इनपुट को समझ नहीं पाएंगे तो हम रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? तो यूजर का जो इनपुट है, डायरेक्टली अगर हम कहेंगे कीज जो वो कीबोर्ड पे प्रेस करता है, तो हर की का नॉलेज हमें होना चाहिए, राइट? राइट। वो चीज हम लोग देखे थे कल के डेट में, तो दो वीडियोस ऑलरेडी हम लोग उस पे बना चुके हैं, और आज जो वीडियोस बनाने वाले हैं वो थर्ड वीडियो है ये। और इस केस में आज का मेन फोकस होगा कि हम डबल स्काई वैल्यू कीज को देखेंगे। कुछ कीज जो होते हैं उसका स्काई वैल्यू एक नहीं दो होता है, लाइक फंक्शन ओके। की F1, F2, F3, या फिर एरो की, डाउन एरो की, अप एरो की, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की। ये सब जो कीज है ना, इसका स्काई वैल्यू एक नहीं दो होता है। अगर एक होगा तो हमेशा जीरो ही मिलता है। तो ये चीज अगर कल का जो प्रोग्राम था जो हम बताए थे सेशन में, वो सारा प्रोग्राम अगर चलाए होते तो तुम्हें प्रॉब्लम होता। जब स्काई वैल्यू लेते एरो की का तो जीरो मिलता, फंक्शन की का लेते तो जीरो मिलता। तो कंफ्यूजन ओके। होता कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। तो बेसिकली प्रोग्राम जब तक चलाओगे नहीं तब तक चीजें समझ में नहीं आने जा रहे। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, चैप्टर 1 में साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि केवल स्विमिंग का थ्योरी पढ़ने से स्विमिंग नहीं आएगा। साइकिल चलाना पढ़ने से साइकिल चलाना नहीं आएगा, उसके लिए साइकिल चलाना पड़ता है। क्योंकि जब तक साइकिल चलाओगे नहीं, गिरोगे नहीं, तो फिर उसका सॉल्यूशन तुम्हें नहीं मिलने जा रहा है। तुम लाख सोच लो कि हम बाद में कर लेंगे या कैसे भी, तो उसका सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। यानी कि कंटिन्यू लगातार साथ में प्रैक्टिस करना है। जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उसका प्रैक्टिस करना है, उससे और ज्यादा आगे का भी प्रोग्राम बनाना है। खुद से सोचना है कि और कैसे और क्या क्या केसेस इसके बनाए जा सकते हैं। तो आज का मेन फोकस हमारा ड्यूअल स्काई वैल्यू वाले कीज पे होगा। और बेस्ट ओके। एग्जांपल यही है, एरो कीज एंड फंक्शन कीज, ये सबके स्काई वैल्यू दो होते हैं। तो जिसका स्काई वैल्यू दो होगा, हम उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, उसको कैसे रीड कर पाएंगे? तो बेसिकली अगर गेट सी एच को हम यूज करें तो वो तो एक ही कैरेक्टर रीड करता है और उसका इंटीजर वैल्यू देता है। तो अगर हमें दो चाहिए तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? तो बेसिकली एक गेट सी एच की जगह हमें दो गेट सी एच यूज करना पड़ेगा। तो वो देखते हैं आज के प्रोग्राम में। ओके। ऑल्ट एफ सी, चेंज डायरेक्टरी, माई आर एन डी, ऑल्ट एफ एन, सेव। आई थिंक इस कई 3 तक कल का हुआ था, तो आज लेते हैं और 4। ओवर ओ राइट, ओ 4 था, बट एनीवे कल का प्रोग्राम ऑलरेडी हम लोग गिटहब पे अपलोड कर चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम ओके। नहीं होना चाहिए। वॉइड मेन, और एक इंटीजर वेरिएबल ch1 एंड ch2। क्योंकि जो स्पेशल कीज है, लाइक एरो कीज और फंक्शन कीज, इसका
डबल एस की वैल्यू होगा, तो इसलिए हम लोग दो वेरिएबल लिए। ओके यूजर को एक इनपुट देते हैं कि एरो कीज वो प्रेस करे, थोड़ा सिंपल रखते हैं प्रोग्राम को। ओके प्रेस एनी एरो कीज। तो प्रेस एनी एरो कीज, क्वेश्चन मार्क बी, क्वेश्चन मार्क एंड बैकस्लैश बी, बट एनीवे ये यहाँ पे मेक सेंस नहीं करेगा क्योंकि एरो कीज वैसे भी प्रिंटेबल नहीं होते, तो स्क्रीन पे कुछ प्रिंट नहीं करने जा रहा है फिर भी। तो ओके अब उस की को रीड करना है, तो हम ले लेते हैं ch1 इक्वल टू गेट ch। तो ये आ गया होगा, अब हम इसे प्रिंट करते हैं %d एंड देन ch1, और एट द एंड विल पुट सम डिले ऑफ 2 सेकेंड्स। सिंपल प्रोग्राम है, कहीं समझने में कोई दिक्कत? नो कुछ भी नया नहीं है। क्लियर स्क्रीन, प्रिंट एफ एंड देन गेट ch, जो कि ऑलरेडी कितनी बार पढ़ चुके हो। इसको रन करवाते हैं। रन किया, मैंने प्रेस किया डाउन एरो, क्या प्रिंट हुआ? 0, 0 प्रोग्राम से बाहर। मैंने अच्छा ये अभी 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 देखो, दोबारा जब हम प्रोग्राम को चलाएं तो ऑटोमेटिकली ये दूसरा वैल्यू प्रिंट कर दिया 80। ओके हम इस बार प्रेस करने वाला हूँ राइट एरो, फिर से क्या प्रिंट किया? 0, 0 डिले हुआ 2 सेकेंड, प्रोग्राम से बाहर। अगर दोबारा इस प्रोग्राम को हम चला रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एक वैल्यू पहले से हमें मिल रहा है 77, ओके ठीक है, और वो इनपुट के लिए वेट नहीं कर रहा है। राइट तो यहाँ पे सोचने वाली चीज है, हालांकि ये चीज तुम्हें कल ही सोचना चाहिए था अगर पिछला प्रोग्राम चला था, लेकिन तुम प्रोग्राम चलाया नहीं, इसलिए वो केस ही नहीं मिला तुमको। तो जब हम एरो की को दबाते हैं तो एक्चुअल में जो मेमोरी होगा, जो बफर होगा जहां से हमें रीड करना था, वहां पे दो के कीज का एंट्रीज हो जाता है। अगर डाउन एरो की ओके दबा रहे हो तो 0+80, तो उस केस में गेट सी एच को हम लोग एक ही गेट सी एच यूज कर रहे हैं, तो उसको एक वैल्यू मिल गया। ओके और जब दोबारा इस प्रोग्राम को चलाएं तो नेक्स्ट टाइम जो ये गेट सी एच है उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा 80, हमें की प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके पता नहीं ये चीजें तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो फिर आ से रहा समझो चीजों को। अगर वैसा है की प्रेस कर रहे हो जिसका स्काई वैल्यू डबल होता है, एक नहीं ओके दो होता है, तो जो मेमोरी कहीं स्पेस होगा ना, कोई बफर होगा, राइट, और उस बफर पे राइट उसका वैल्यू चला जाता है। तो अगर डाउन एरो की दबाया तो दो वैल्यू गया 0+80, राइट एरो दबाया ओके तो दो वैल्यू गया 0+77। तो हमारे प्रोग्राम में सिर्फ एक ही गेट सी एच लिखा हुआ है, राइट, तो इसको हमेशा राइट 0 मिलेगा, और दूसरा जो वैल्यू होगा अभी भी बफर पे पड़ा होगा। अगर वो वैल्यू ओके हमें चाहिए तो उसके लिए दूसरा गेट सी एच हमें चाहिए होगा। तो दोबारा जब हम इस प्रोग्राम को रन किए तो इस गेट सी एच के लिए वेट नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली पहले से चूंकि 80 वैल्यू पड़ा हुआ था उस बफर पे, तो वहां से वो रीड तो कर उसको रीड लिया। कर लिया ओके फिर से एक बार चलाते हैं इसको। ये चलाया, इस बार प्रेस किया लेफ्ट एरो की, तो फिर से हमें मिला 0, एक ही गेट सी एच था ओके हमारे प्रोग्राम में। और जब हम दोबारा इस प्रोग्राम को चलाएं तो देखो ऑटोमेटिकली क्या मिल गया? 75। और इस बार 75 वेट नहीं किया, क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी पड़ा था बफर से, वहीं से निकाल लिया। ओके तो इस चीज को करते हैं सेव, क्लोज, और एक नए प्रोग्राम में देखते हैं कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। 5.c। तो इस बार जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं इसमें, हालांकि उस प्रोग्राम में भी किया जा सकता है, बट एक अलग प्रोग्राम थोड़ा और क्लियर हो कंसेप्ट, इसलिए फ्रेश। यस, प्रेस एनी एरो कीज, क्वेश्चन मार्क बैकस्लैश बी। अब यहाँ पे जो लॉजिक लगाना है हमें, अगर वो एरो की प्रेस किया होगा तो ओके ch1 का वैल्यू 0 होना चाहिए, राइट, क्योंकि एरो की का दो स्काई वैल्यू होता है, और जब भी डबल ओके स्काई वैल्यू होता है तो फर्स्ट वैल्यू 0 ही होगा। और अगर ओके हम एल्स पे आते हैं, अगर एल्स पे आते हैं इसका मतलब होगा कि उसने एरो की प्रेस ही नहीं किया, तो हम मैसेज दे ओके दिए इनवैलिड की, इनवैलिड की, चूंकि वो एरो की नहीं है। अब ओके
इस केस में आते हैं, अगर 0 है उसका वैल्यू तो निश्चित रूप से दूसरा वैल्यू होगा, तो हम ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीड कर लिए गेट सी एच से, तो दूसरा वैल्यू हमारे पास आ गया होगा। और यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं परसेंटी नो हाँ ASCII फर्स्ट स्काई वैल्यू, जो कि हमेशा ही 0 होने वाला है। फर्स्ट स्काई ओके वैल्यू %d एंड ch1। सेकेंड स्काई वैल्यू %d एंड ch2। तो इस तरह से दोनों स्काई वैल्यू हमें पता चल जाएगा। ओके एरो कीज का भी पता चल जाएगा, अगर कुछ दूसरा की हम प्रेस कर रहे हैं तो उसका भी पता चल जाएगा। तो पहले हम देखते हैं हर की का, एंड देन उसके बेस पे हम कंडीशनल प्रोग्राम बना सकते हैं। 2 सेकेंड, कंट्रोल F9, डाउन एरो की, फर्स्ट स्काई वैल्यू 0, सेकेंड स्काई वैल्यू 80, 80 बट चूंकि आउटपुट हम सही से पढ़ नहीं पाए बिकॉज लाइन चेंज नहीं किया, तो दो लाइन चेंज, लाइन चेंज कंट्रोल F9, डाउन एरो की 0 और 80, एक ही बार में दोनों प्रिंट हो रहा है। देख रहे हो चीजों को, नोटिस करो इन या चीजों को, एक ही बार में ओके दोनों लाइन प्रिंट कर रहा है, क्योंकि इस केस में दोबारा दो दो, चलाते हैं इस केस में दो दो स्काई वैल्यू मिल रहा है, फर्स्ट स्काई वैल्यू 0 और सेकंड, हमारे एप्लीकेशन में 2 गेट ch लिखा हुआ है, तो आइडियली ये 2 इनपुट का वेट करना चाहिए, राइट। लेकिन 2 इनपुट का ये वेट नहीं कर रहा है, एक ही इनपुट पे बाहर निकल जाए प्रोग्राम से। क्यों? क्योंकि एक ही इनपुट में उसको 2 इनपुट मिल रहा है। जब यूजर एक ओके इनपुट दे रहा है एरो कीज का, तो दो दो स्काई वैल्यू जनरेट हो रहा है, तो 2 गेट ch को मिल रहा है, वो फर्स्ट गेट ch को 0 ओके मिल गया, सेकंड गेट ch को जो एक्चुअल स्काई वैल्यू था वो मिल गया। तो इस तरह से एरोज की का हम स्काई वैल्यू जान सकते हैं। फंक्शन की का अब देखते हैं। तो फंक्शन की के लिए मैं F1 दबाया, तो F1 का मिल गया 059। सिमिलरली ओके F2 दबाएंगे 060। तो इस तरह से इस प्रोग्राम को बार बार चला के हर फंक्शन की का स्काई वैल्यू पता किया जा सकता है। जा सकता है दोबारा इस चीज को चलाते हैं, इस बार मैं प्रेस कर रहा हूँ Alt F4। देखो ये Alt F4 का स्काई वैल्यू था, Alt F4 का स्काई वैल्यू। फिर से चलाते हैं इस बार कंट्रोल F9 और मैं दबा रहा हूँ Alt F4, तो 2 मिल रहा है 0107। ठीक है, ओके और तो ये सिंपली F4 बोलो, सिंपली F4 का तो सिंपली ऑलरेडी F देख चुके थे ना, ओके 062। ओके F4 का 062, लेकिन Alt F4 का 0107। तो ओके ये जो प्रोग्राम है आज का, इसमें 2 गेट ch हमने यूज किया और 2 गेट ch से हम डबल स्काई वैल्यू वाले की को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल्ट प्लस एनी अदर कैरेक्टर, या फिर ऑल्ट F4 जो कि बहुत कॉमन है, विंडोज का जो शट डाउन करना है उसमें भी यूज करते हैं, या फिर कोई भी एप्लीकेशन ऑलरेडी ओपन है विंडोज पे तो उसे क्लोज करने के लिए भी Alt F4 का यूज किया जाता है। तो उस की को जानना अपनी एप्लीकेशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छे प्रोग्रामर के लिए। तो स्काई वैल्यू का जो प्रोग्राम है वो तो निश्चित रूप से चलाना चाहिए, ताकि हम हर की कॉम्बिनेशन का स्काई वैल्यू जान सके, एरो कीज का स्काई वैल्यू जान सके, फंक्शन कीज का स्काई वैल्यू जान सके, जो कि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं इस प्रोग्राम की मदद से। तो ये प्रोग्राम चलाना है ताकि हर की का स्काई वैल्यू जान सके, ना केवल चलाना है, हर की को प्रेस करके देखना है ताकि उसका स्काई वैल्यू ओके जान सके, या फिर कहीं उसको नोट करके भी रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल इसी पे लेंगे एक और, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसका एग्जांपल भी हम बहुत सारा लेते जा रहे हैं। और इस एग्जांपल में हमारा एप्लीकेशन को हम क्लोज करवाएंगे जब यूजर Alt F4 को प्रेस करेगा। ओके तो CLR SCR printf press Alt plus F4 F4 to exit application or simply to exit close। अब हमें 2 स्काई वैल्यू चाहिए, 2 वेरिएबल लेना पड़ेगा, int a comma b, a equals to get ch 0 y 0 get ch ना, फर्स्ट इनपुट आ गया हमारे पास, चेक करेंगे
ए का वैल्यू अगर 0 है तो हमें सेकेंड इनपुट चाहिए, तो बी इक्वल्स टू गेट सी एच। ये तो इनपुट हमें मिल गया। अब एक और कंडीशन लगाएंगे, ये बी का जो वैल्यू है अगर 107 है, अभी अभी देखे थे हम लोग 107 होता है ऑल्ट F4 का, ऑल्ट प्लस F4। F4। तो ये इसका है, और अगर ये उसका है तो एप्लीकेशन को हमें क्लोज कर देना है। तो वैसे भी एप्लीकेशन क्लोज ही होने जा रहा है, और हम करना चाहें तो एग्जिट फंक्शन भी होता है जिसको यूज करके एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं। और एक चीज और कर सकते हैं, एक एक लेबल ले लेते हैं यहाँ पे, ऐसे ही कुछ भी ले सकते हो, स्टार्ट, और उसके बाद कोलन दे दिए, और नीचे अगर आ गए यहाँ, स्टार्ट। देन गो टू एंड विल डू स्टार्ट। पहले एप्लीकेशन को देखते हैं फिर समझेंगे चीजों को। ओके। ऑल्ट F8 और इस प्रोग्राम को चला दिए, कंट्रोल F9, वन एरर, कंपाउंड स्टेटमेंट, कर्ली ब्रेसेस मिसिंग, इसके लिए कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं हुआ, क्लोज कर्ली ब्रेस, ऑल्ट F8, yes, कंट्रोल F9, वन मोर एरर, CLR SCR spelling mistake, CLR RSCR। So CLR SCR, yes, कंट्रोल F9, प्रेस ऑल्ट F4 टू एग्जिट। अब मैं दबा रहा हूँ ए, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। मैं किसी भी की को दबाऊँ कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, ओके। F1 फंक्शन की, एरो की, सब कुछ दबा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब मैं दबा रहा हूँ ऑल्ट F4, जैसे ही ऑल्ट F4 दबाया प्रोग्राम से बाहर। अब चीजों को समझते हैं। ओके। स्टार्ट यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं है, ये एक लेबल है। सिंपली हमने उस जगह को एक नाम दे दिया, इस चीज को कहा जाता है लेबल। ठीक है, लेबल। और यहाँ पे जो गो टू यूज किया गया है, गो टू जंप स्टेटमेंट होता है, और ये डायरेक्ट इसी लेबल पे जंप कर सकता है, जो कि डिफाइन होना चाहिए पहले से। तो जंप टू स्टार्ट। लेबल स्टार्ट। स्टार्ट। ओके। ठीक है, तो ये लेबल बना हुआ था, जैसे ही यहाँ से चल के बॉटम पे आएगा तो फिर से कहाँ चला जाएगा? स्टार्ट पे चला जाएगा। स्टार्ट। तो दोबारा से क्लियर स्क्रीन का एग्जीक्यूशन होगा, प्रिंटफ का एग्जीक्यूशन होगा, और सारी चीजें दोबारा से एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर अंदर आया होगा, इफ में चेक किया, अगर हम कोई इनवैलिड की प्रेस किए होंगे, कोई और की प्रेस किए होंगे जिसमें जीरो नहीं मिला होगा, अगर जैसे ए प्रेस किया तो ए का स्काई वैल्यू हमें 65 मिला, तो 65 मिला क्योंकि वो जीरो नहीं है, तो इफ के बाहर आ गया होगा, और इफ के नीचे आया और फिर से कहाँ चला गया? स्टार्ट पे। स्टार्ट। फिर ओके। से क्लियर स्क्रीन हुआ, फिर से मैसेज आया प्रेस ऑल्ट F4 टू एग्जिट। फिर से यूजर ने नया की दिया, इस बार उसने दिया डाउन एरो की, तो 0 मिल गया, और 80 मिल गया। 80 को रीड करके बी में ले लिया, बी को चेक किया 107 है, नहीं है, नहीं है, तो इफ से बाहर, इफ से बाहर आने के बाद नीचे आया, गो टू जंप टू स्टार्ट, फिर से स्टार्ट पे चला गया। और ये कंटिन्यू इनफाइनाइट टाइम के लिए चलते चला जाएगा, जब तक हम इनवैलिड की प्रेस करते रहे। और जैसे ही ऑल्ट F4 प्रेस करेंगे, एग्जिट मेथड कॉल होगा, प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे विदाउट। ओके। नो, यहाँ पे एग्जिट जो फंक्शन यूज करा गया है वो एप्लीकेशन को एग्जिट करने के लिए नहीं। ऑब्वियसली नाम से ही क्लियर हो रहा है, एग्जिट मतलब क्लियर एग्जिट। है। सी का अच्छा बात यह है कि जो भी हम फंक्शन बनाते हैं वो उसका नाम से ही पता चलता है कि वो क्या करने वाला है। तो ओके। एग्जिट मतलब एग्जिट, प्रिंटफ मतलब प्रिंटिंग, CLR SCR मतलब क्लियर स्क्रीन, गेट CH मतलब गेट कैरेक्टर, राइट। और एग्जिट कंडीशन को चेक करता है, राइट, और उसको ट्रू मिलता है तो एग्जिट वो कोई उसके ऊपर। कंडीशन को चेक नहीं करता है, वो गलत है। एग्जिट सिर्फ एग्जिट करता है, वन से हम बता रहे हैं सिस्टम को कि हम जान करके एग्जिट करना चाहते हैं। एग्जिट को 0 1 2 3 इस तरह से वैल्यू पास किया जा सकता है, उसका अगर मीनिंग जीरो होता है। पास कर हाँ, अगर जीरो, जीरो पास कर देता है। जीरो भी पास कर सकते हैं विदाउट एरर, एरर उसका मीनिंग होता है। उसमें कोई सिस्टम हमें कुछ कहने नहीं जा रहा है, हम ये सिस्टम को सिग्नल देते हैं। हम यहाँ पे ओके। सिस्टम को सिग्नल देते हैं कि प्रोग्राम को एग्जिट कीजिए। तो सिस्टम जानना चाहता है कि हम प्रोग्राम को क्यों एग्जिट करना चाहते हैं, हम प्रोग्राम को ओके। नॉर्मली एग्जिट कर रहे हैं या प्रोग्राम में कुछ एरर आया है, राइट। ओके। तो जीरो राइट। भी हम पास कर सकते हैं, वन भी पास कर सकते हैं, कोई और भी कुछ भी पास कर दोगे
तो ऑपरेटिंग सिस्टम निकल के नहीं आएगा और हमसे पूछेगा कि ऐसा क्यों कर दिया तुमने। बेसिकली ओके एग्जिट मतलब एप्लीकेशन को बंद करो, तो एप्लीकेशन को स्टार्ट करवाना और बंद करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। तो ये एक रिक्वेस्ट जाएगा टू ऑपरेटिंग सिस्टम कि बंदा जब इस प्रोग्राम को एग्जिट करवाना चाहता है तो क्यों करवाना चाहता है, वो नॉर्मल एग्जिट ओके चाहता है या कुछ एरर के साथ एग्जिट आया है या क्या। तो इस तरह से हम 0 भी पास कर सकते हैं, 1 भी पास कर सकते हैं, लेकिन इसका एक मीनिंग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो जब अलग से एग्जिट फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि हम क्या-क्या उसको और पास कर सकते हैं। और जब पास ओके करते हैं तो क्या-क्या उसका मीनिंग होता है, लेकिन अभी के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 भी डाल सकते हो, 1 भी डाल सकते हो। ठीक है? ओके ओके तो इम्पोर्टेंट चीज़ था क्या? डबल स्काई वैल्यू, और वो चीज़ हम लोग देख चुके हैं, उसपे एक एग्ज़ाम्पल भी बना चुके हैं, राइट? तो स्काई वैल्यू में इतना ही। ओके अ, आज टाइम और भी है तो एक दूसरा सेशन भी करेंगे हम आज ही, और उस चीज़ में कुछ और डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इसको रैप अप करते हैं और फिर से मिलते हैं थोड़ी देर में, 2 मिनट बाद दूसरे एप्लीकेशन के लिए। ओके ओके, थैंक्स। थैंक यू फॉर द क्लास।